तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द प्रॉफिट प्लेनेट। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली दोस्तों आज मैं कोई एनालिसिस या फिर कोई ट्रेड शेयर नहीं करूंगा, कोई लॉजिक्स नहीं शेयर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लर्निंग दूंगा जिससे आप लोग लॉसेस से बच सकते हैं या अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं। एक्चुअली आज की बात करता हूँ, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डेली ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ अपने पर्सनल सेटअप्स पर। और आज मैंने एक ट्रेड शेयर करी थी, इस ट्रेड के बारे में सिर्फ बात करूंगा जो चली है, जिसमें अच्छा रिटर्न्स मिला है। और जो अभी तक परफॉर्मेंस दी है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ इस ट्रेड के बारे में बात करूंगा जिसमें आज स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप लोग देखोगे मिड कैप निफ्टी की ट्रेड थी, स्टॉप लॉस था 3 रुपए का, टारगेट था 100% का, स्ट्रिक्ट विथ योर स्टॉप लॉस मैंने बोला था। इसमें अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस तो हिट हुआ, बट दुख मुझे इस बात का होता है कि बहुत से लोग अपना एंटायर कैपिटल ही लूज कर देते हैं, ब्लो कर देते हैं अपना अकाउंट, या फिर एक बड़ा लॉस ले लेते हैं। वाई? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजिशन साइजिंग और बहुत कुछ। एक मैसेज आया था वन ऑफ माई मेंबर, बहुत अच्छा मैसेज था ये, कि एक्चुअली लोग जो दिन भर का लॉस करके बैठे हैं, जब मैं उनको हीरो जीरो ट्रेड शेयर करता हूं तो वो अपना पूरा का पूरा कैपिटल लगा देते हैं इस इंटेंशन से कि इसमें मुझे कैपिटल डबल हो जाएगा या बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर वो स्टॉप लॉस वाली ट्रेड हुई या लॉस वाली ट्रेड हुई, देन आप क्या करोगे? आप अपना बचा खुचा कैपिटल भी लूज कर दोगे एंड नो, आप फ्रस्ट्रेट होंगे और मुझसे ब्लेम करेंगे कि आपकी ट्रेड की वजह से मैंने अपना सारा कैपिटल ब्लो कर दिया। बट आज मैं आप लोगों को प्रॉपरली समझाऊंगा कि कैसे लोग बड़ा रिस्क लेते हैं और उस रिस्क के चक्कर में अपना पूरा कैपिटल लूज कर देते हैं। क्या आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए? बिकॉज अगर आप लोग लूज करते हो मेरी ट्रेड्स पर तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे होता है, बिकॉज मैं अपना 110% देता हूं उसमें। मैं पूरी मेहनत करता हूं, पूरी एनालिसिस करके ही ट्रेड देता हूं, बट आई एम नॉट अ गॉड। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं कि मेरी 100 में से 100 ट्रेड्स चल जाएं। और मेरे हिसाब से इस एंटायर वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है जिसकी प्रॉपर 100% एक्यूरेसी हो। देन टू यू कैन चेक माई टेलीग्राम चैनल कि अभी तक कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं मेरे। आप लोगों के सामने हैं, जो नए बंदे हैं या जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जाके एक बार मेरे इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके ज्वाइन करो और देखो कि डेली कितनी ट्रेड्स में टारगेट्स आते हैं, कितने स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। और जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उन लोगों को पता है डेट परफॉर्मेंस क्या रहती है। चलो ठीक है, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोगों को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग समझ जाना। कैसे फॉलो करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान देने हैं। सबसे पहले तो RPT यानी कि रिस्क पर ट्रेड, उसके बाद में R2R रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा पोजीशन साइजिंग। तो इन 3 टॉपिक्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। अभी रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, कि कितना आपको रिस्क लेना है एक पर ट्रेड पर। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, कि क्या आपको रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान के चलो एक कोई ट्रेड लिया आपने, कोई स्टॉक ले लो, ये लिया आपने 220 रुपए से इसकी एंट्री बनाई, और मान के चलो 218 रुपए इसका एसएल है, ठीक है। अब आपका अगर टारगेट इसमें 224 है, ये आपका टारगेट हुआ, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ? आप रिस्क ले रहे हैं 2 रुपए का, टारगेट है आपका 4 रुपए का, तो रिस्क रिवॉर्ड हुआ ये आपका 1:2, यानी कि आपका जो रिस्क है वो 2 रुपए का है, टारगेट 4 रुपए का। यहीं अगर आपका टारगेट 221 रुपए होता है, ये टारगेट, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो जाएगा? 1 से भी कम। तो ये चीजें ना आपको लॉस देके जाएंगी। कई बार मेरी ट्रेड्स पर भी क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, आप लोग कट कर देते हो, लॉस में पूरा वेट करते हो, इवन स्टॉप लॉस को भी कट नहीं करते हो और वेट करते हो कि यहां से पोजीशन रिवर्स कर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप लोगों को प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, एक ट्रेड पर रिस्क कितना लेना है। अभी फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है और
किसी किसी का रिस्क बड़ा रहता है। मान के चलो आप 30% रिस्क लेते हो एक ट्रेड पर, तो फिर आप कहीं ना कहीं अगर 3 ट्रेड भी आपकी लॉसेस में चली गई तो आप यहाँ पे 90,000 लॉस कर जाओगे, ऑलमोस्ट कैपिटल खत्म। अगर आपका जो रिस्क पर ट्रेड है, मान के चलो यहाँ पे आपका 25% भी है, फिर भी आप अगर आपकी 4 स्ट्रीक जो रही लूज की रही, यानी कि लॉस में रही, तो भी आप 4 ट्रेड में ही कैपिटल ब्लो अप कर दोगे। अगर आपका 20% भी है, फिर भी आप अगर 5 ट्रेड मेरी रेगुलर लॉसेस में चली गई, कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट है, अभी तक नहीं हुआ है, बट अगर हो गया तो ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रेड तक सस्टेन कर सकते हो ना, आपका कैपिटल तो ब्लो हो जाएगा। तो फिर क्या रखना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, क्या आपका रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए? अभी आप बोलोगे कि आप तो 30-40% का भी दे देते हो स्टॉप लॉसेस। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैंने कोई बहुत सी बार होता है मैं 10 रुपए से ट्रेड देता हूं, उसका स्टॉप लॉस मैं 6 रुपए दे देता हूं, टारगेट दे देता हूं आपका 100% का। तो अब आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या है? 1:2 से भी ज़्यादा है क्या? आप आएगा तो 100% आएगा, जाएगा तो सिर्फ 40% जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा 1 लाख, आपका 1 लाख रुपीज़ लगा दो, है ना। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको क्या रिस्क लेना है। ऑलमोस्ट आपको अपने कैपिटल का, मेरे हिसाब से अगर जो मैंने बुक्स रीड करी हैं या अभी तक जो चीज़ों को मैंने फॉलो किया है, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो तो ये बोलते हैं कि आपको 1 से 2% का रिस्क पर ट्रेड लेना चाहिए। बट फिर भी एज एन ऑप्शन बायर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप 3% से 4% तक का रिस्क पर ट्रेड ले सकते हो। अब अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है तो 3 से 4% कितना हुआ आपका? 4,000 आपका हुआ क्या? इतना रिस्क आप बियर कर सकते हो। अब लोग क्या करते हैं, 1 लाख का कैपिटल है, पूरा 1 लाख का 1 लाख लगा दिया, 40,000 का लॉस। आप बोलोगे हाफ ऑफ द मनी लूज हो गया मेरा। तो ये दिक्कत की बात होती है, फ्रस्ट्रेट होते हो, ब्लेम करते हो दूसरे को। ये चीज़ें नहीं करनी है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कैसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है। मान के चलो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो कि मेरा मोस्टली रहता है हीरो जीरो ट्रेड में। अब हीरो जीरो का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओ? हीरो जीरो का मतलब क्या होता है? या तो आपको कैपिटल आपका यहां से डबल हो जाएगा, या तो ये जीरो हो जाएगा। बट फिर भी मेरी ट्रेड्स में आप लोग देखोगे तो यहां पर मैं इसमें भी स्टॉप लॉस देता हूं कितना? 30-40% ज्यादा से ज्यादा आपका जो है स्टॉप लॉस जाएगा। अब आपको फॉलो कैसे करना है वो मैं बताता हूं, और कैसे आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल एक वो लेके चलता हूं। मान के चलो आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको फॉलो कैसे करना है वो मैं समझाता हूं आपको, कैलकुलेशंस बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को बचाएगा क्या? एसएल बचाएगा? नहीं, एसएल नहीं बचाएगा। आप लोगों को बचाएगा पोजीशन साइजिंग। तो पोजीशन साइजिंग क्या रखनी है? फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो आप अगर 4% का रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड पर, तो 1 लाख का 4% कितना हुआ? 4,000। तो आप लोगों को कैसे करना, क्वांटिटीज कैसे करना, पोजीशन साइजिंग मतलब कि कितनी क्वांटिटीज बाय करने। क्वांटिटीज आपको कैसे बाय करनी है मैं समझा देता हूं। ये 4,000 आपको लेना है अमाउंट, जितना आप रिस्क बियर करना चाहते हो, ठीक है। 4% हुआ है आपके कैपिटल का। इसको डिवाइड कर देना है आपको किससे, कि आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है। फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर 10 रुपए की ट्रेड दी, मैंने इसका स्टॉप लॉस 6 रुपए दिया, तो आपको यहाँ पे 4 रुपए, यानी कि 6 स्टॉप लॉस दिया तो पॉइंट्स कितनी हुए? 4 रुपए का एसएल हुआ ना। तो 4 से डिवाइड करना है, यानी कि आप 4,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1,000। तो आपको इसमें कितनी क्वांटिटीज लोगे? 10 रुपए। एक सेकंड में इसको हटा देता हूं, फिर से समझा देता हूं एक बार अगर क्लियर नहीं हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख का कैपिटल है, 4% कितना हुआ आपका? 4,000 रुपए। मैंने कोई ट्रेड दी 10 रुपए से, 10 रुपीज से बाय करने के लिए दी है, तो आपका इसमें रिस्क कितना था? मैंने 6 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था, तो रिस्क क्या हुआ आपका? 4 रुपए का जो हुआ रिस्क हुआ। तो इससे आप लोगों को डिवाइड कर देना, 4 से क्या आया आपका? पोजीशन साइजिंग आएगी 1,000। तो आप 10 को अगर आप 1,000 से इंटू करोगे तो कितना हुआ आपको? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसमें। यानी कि अगर 1 लाख रुपए का भी कैपिटल है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करोगे? सिर्फ और सिर्फ 10,000 का। ऐसा नहीं है कि हीरो जीरो ट्रेड है तो आप पूरा 1 लाख रुपए लगा दो। नो, ऐसा नहीं करना है। अगर इसमें आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा तो कितना? सिर्फ 4,000 रुपए लॉस होगा।
ये आपका जो लॉस होगा ना, आपका सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए का होगा। और आएगा, अगर इसमें मैंने 100% भी दिया तो आप लोगों के लिए कितना आएगा, यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट होगा। अब मैं समझाता हूं रिस्क रिवॉर्ड कैसे आपको बचाएगा। ठीक है, ये चीज अगर आपको क्लियर हुई हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मान के चलो मेरी एक्यूरेसी आप लोगों ने देखी होगी कितनी है, 90%। 90% है, यानी कि मेरी 10 में से 9 ट्रेड्स के टारगेट्स आ रहे हैं। अब ये चीज ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। अब आप बोलोगे कैपिटल 1 लाख है, इन्वेस्ट करने को बोल रहे हो सिर्फ 10,000। देखो, अगर आप लोग सिर्फ 10,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो मान के चलो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर आप लेके चलते हो, ठीक है, अगर 5,000, मैं तो कह रहा हूं 5% की भी रिस्क अगर ले ली और टारगेट आपने लिया कितने का, मतलब वो एंटर कैपिटल की बात कर रहा हूं, 50% का रिस्क ले लिया 10,000 का, और टारगेट कितने का लिया, 100% का। तो अगर मेरी रिस्क 90% की मेरी एक्यूरेसी है, अगर मैं इसको 50% एक्यूरेसी भी कर दूं, यानी कि अगर मेरी 10 में से सिर्फ 5 ट्रेड्स भी चली तो क्या होगा रिजल्ट्स, मैं बताता हूं। 10 टोटल ट्रेड्स जो हुई आपकी, टोटल ट्रेड्स हुई वो हुई 10। अब 5 के गए क्या एसएल, 5 के आए टारगेट। 5 इंटू कितना, 5 इंटू 5,000 कितना हुआ, 25,000 का आपका लॉस होगा। और यहां पर आपका 5 इंटू 10,000 का प्रॉफिट, तो कितना होगा 50,000 का आपका प्रॉफिट। अब 50K माइनस 25K, फिर भी आप 25,000 के प्रॉफिट में रहोगे। अब आप लोग सोचोगे कि कोई क्विक रिच स्कीम है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको टेस्ट मैच प्ले करना है। अगर आप सुपर ओवर के चक्कर में रहोगे तो आपको रिस्क उतना ही बड़ा फेस करना पड़ेगा। तो आप प्रॉपरली चलो, एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, क्वांटिटी सही तरीके से मैनेज करो और अपना रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क पर ट्रेड्स को सही से समझो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मैं क्या बोलूं, लोन लेकर ट्रेड करते हैं और हीरो जीरो के चक्कर में 50,000 का लोन लिया, पूरा का पूरा कैपिटल लगा दिया। अब ये मैंने एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए से समझाया है। आप लोग एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जिसका कैपिटल 10,000 है। पहली बात तो 10,000 वाले को मार्केट में उतरना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप लोग एज अ बिगनर सीखना चाहते हैं कम कैपिटल से, तो आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो। मैंने 1 लाख का एग्जांपल लिया है, वहां मेरा रिस्क अगर 4,000 था तो यहाँ पे 400 रुपए होगा। तो वो आप लोगों की 50,000 है, आप लोग इसको डिवाइड कर दो, यहाँ 4,000, यहाँ 2,000 रिस्क ले लो। तो आप लोगों को मैनेज करना है कि कैसे। अभी ऐसा नहीं है हीरो जीरो ट्रेड आई है तो उसको दबा के बिल्कुल पूरा कैपिटल लगा दो, उड़ा दो, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि हो सकता है उस पर 1 लाख का 1 लाख भी बन जाए, बट इन केस अगर एक मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं क्या रहता है। कोई भी बड़ा सा बड़ा ट्रेडर हो, इवन कई बुक्स में भी पढ़ा है, हो सकता है आपकी 8 से 10 ट्रेड्स रेगुलर टारगेट दे जाएं, रेगुलर टारगेट हिट करा जाए, लेकिन हो सकता है आने वाली आपकी 4 से 5 ट्रेड जो हैं वो एसएल हंट कर जाएं। फिर क्या करोगे, वही चीज मैंने बताई ना, अगर जिसका रिस्क ही 20% है तो वो तो उसका तो कैपिटल खाली हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। लेकिन अगर मान के चलो आपका जो स्टॉप लॉस है, मान के चलो 4,000 रुपए आप ले रहे हो, अगर 5 ट्रेड भी आपकी वो हो गई तो कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा, सिर्फ 20,000 रुपए जाएगा ना। फिर भी आपके पास अभी भी पूरे आपके कैपिटल का 80% बचा है 5 ट्रेड में एसएल हंट होने के बाद भी। तो क्यों नहीं समझते हो चीजों को, क्यों आप लोगों को पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगाना। मेरी और भी ट्रेड्स रहती हैं, आप लोग अपने तरीके से एनालिसिस करो ना। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि किस ट्रेड पर कितना रिस्क है, उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटीज मैनेज करो, उसके हिसाब से अपना रिस्क पर ट्रेड मैनेज करो, उसके हिसाब से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट करो। अगर आप 1:1 का भी लेके चलोगे ना, 80% की, मैं तो 90 बोलता हूं, 70% की एक्यूरेसी में भी आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे, कुछ ना कुछ निकाल के जाओगे मार्केट से। तो इन चीजों को फॉलो करो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मुझे बुरा लगता है दोस्तों जब आप लोग लॉस करते हो। इवन मेरे इतनी मेहनत के बाद में मैं हर कुछ देने के लिए तैयार हूं आप लोगों के लिए। मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो मेरी ट्रेड्स देखोगे तो अभी तक देखो कि कितने टारगेट्स आए हैं, कितने दिन सिर्फ स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं। और इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ में और मनी मैनेजमेंट के साथ में अगर वर्क करोगे तो डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, प्रॉपर मैनेज करके चलो अपने पैसे को।
एकदम से अमीर बनने की कोशिश मत करो। अगर गैम्बलिंग ही करनी है तो उससे अच्छा आप कसीनो खेल सकते हो गोवा जाके, या फिर बोलते हैं जुआ खेलना, आप लोग ताश खेल सकते हो, गेम खेल सकते हो। बट ये गेम नहीं है, ये क्या है? ये है ट्रेडिंग। ये आपका है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग को कैसे फॉलो करना है? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन करो। और अगर मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो मैं ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पूरा कैपिटल आप लोग लगा दें। प्रॉपरली मैनेज करना जो मैंने समझाया है। और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को समझ में आया है। जिनको समझ में आया है प्लीज कॉमेंट कर देना कि आई अंडरस्टूड। और जो भी डाउट्स हो उनको भी आप लोग कमेंट्स कर देना, मुझे मैसेजेस भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ इस होप के साथ में मैं आगे चलूंगा आप लोगों के साथ में कि आप लोगों को जो मैं चीजें बोलता हूं उस चीज की आप लोग वैल्यू करें और समझें और उन चीजों को मानें। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में रूल्स सबसे बड़ी चीज है। रूल्स अगर नहीं आप फॉलो करोगे, मार्केट बहुत दूर जाके फेंकेगा आपको। ठीक है दोस्तों, गुड लक, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।